Welcome to Illuminated Awareness. Join us on a journey of self-discovery. Explore your inner light today. हेलो दोस्तों। तो आज के इस पॉडकास्ट में मैं बात करूँगा मैट्रिक्स के बारे में। कैसे आज के समय में मैट्रिक्स हम सभी के सामने काम कर रहा है, हम सभी के जीवन में काम कर रहा है। कैसे इस मैट्रिक्स ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जगत को माया बताया है। माया मतलब इल्यूज़न। और आदि गुरु शंकराचार्य ने भी जगत मिथ्या और ब्रह्म सत्य की बात की है। उन्होंने भी कहा कि जगत मिथ्या है, मतलब इल्यूजन। और आज की टर्मिनोलॉजी में हम इसे मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो बेसिकली मैट्रिक्स है क्या, और आज के समय में मैट्रिक्स कैसे गहराता जा रहा है। मैट्रिक्स है एक सिस्टम, एक ट्रैप, एक इल्यूजन, जिसमें हमें हमारी जो पूरी की पूरी एनर्जी है वो कंज्यूम करवा दी जाती है। एक ऐसा हमारे सामने प्रारूप दिखाया जाता है जीवन का, जिससे हम बाहर नहीं निकल सकते और जिससे हम परे सोच ही नहीं पाते कि उसके बियॉन्ड भी कोई ज़िंदगी है, उसके अलावा भी कोई ज़िंदगी है। हमें बताया जाता है कि सक्सेस का मतलब है पैसा कमाना, जो है सक्सेस का मतलब है लग्ज़री लाइफ़स्टाइल जीना। हमें इस ट्रैप में मैट्रिक्स द्वारा फँसाया गया है। और आज के समय में देखें, सोशल मीडिया, इंटरनेट, इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, यूट्यूब, इनसे ये मैट्रिक्स और ज़्यादा गहराता जा रहा है। अब ये मैट्रिक्स इतना ज़्यादा गहरा गया है कि धर्मों द्वारा, अलग-अलग रिलिजन्स द्वारा जितने भी मॉरल्स और एथिक्स हमें सिखाए गए, आज वो सभी मॉरल्स और एथिक्स दाँव पर लग चुके हैं। आज के समय की जो यंग जनरेशन है, उनको मॉरल और एथिक्स से कोई लेना-देना नहीं, क्योंकि इतने सालों की जो कंडीशनिंग है, और ये कंडीशनिंग कैसे स्टार्ट हुई? ये कंडीशनिंग स्टार्ट हुई कैपिटलिज़्म से। ये कंडीशनिंग स्टार्ट हुई जब फॉरेन कंपनीज़ इंडिया में आई, तो वेस्टर्नाइज़ेशन इंडिया में आया और ज़्यादा आया। पहले भी था, पर जैसे ही फॉरेन कंट्रीज़ आई तो फॉरेन मार्केटिंग भी आई, फॉरेन एडवर्टाइज़मेंट आई। तो जो मार्केटिंग का लेवल है वो इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया कि जो यंग जनरेशन है, उनके सामने एक जीवन का प्रारूप जो रखा गया, वो ये रखा गया कि ये सब जो लग्ज़री आइटम्स है, इनका यूज़ करना ही ज़िंदगी है। तो हमने ज़िंदगी में पैसा कमाना है ताकि हम ये सब लग्ज़री आइटम्स यूज़ कर सकें। और पैसा कमाने के लिए कुछ भी, आज की जो यंग जनरेशन है वो पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकती है। इस हद तक मॉरल और एथिक्स गिर चुके हैं। तो हमें एडवर्टाइज़मेंट के थ्रू, जो कैपिटलिज़्म, जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, उन्होंने एडवर्टाइज़मेंट के थ्रू हमें इतनी लग्ज़री और एक्ज़ोटिक चीज़ें दिखाना शुरू किया। टीवी पे, बोर्ड्स, फ़ोन में, हर जगह वी कैन सी प्रोडक्ट्स एवरीवेयर, एंड दोज़ आर द लग्ज़री प्रोडक्ट्स जो हमें अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। और जब हम उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो हमारे भीतर एक हीन भावना आती है कि हम ये नहीं खरीद सकते, हम वो नहीं खरीद सकते, हम वो जीवन नहीं जी पा रहे। और जो खुद मैट्रिक्स में फँसे हैं, वो भी हमें प्रेरित करते हैं, क्योंकि वो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फ़ेसबुक पे अपने घर दिखाते हैं, अपना लग्ज़री लाइफ़स्टाइल दिखाते हैं। वो रिज़ॉर्ट में नहाते हुए, स्विमिंग पूल में, और अच्छी-अच्छी अलग-अलग देशों में घूमते हुए। हम वो सब देख के हम और ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और हमें समझ में आता है कि ये ही ज़िंदगी जीनी है, और इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। तो आज जो यंग जनरेशन है, उनके लिए मॉरल एथिक्स से बढ़कर पैसा है, माँ-बाप से बढ़कर पैसा है, खुद की इज़्ज़त से बढ़कर भी पैसा है। चाहे इंस्टाग्राम पे नंगा नाचना पड़े, चाहे नाले का पानी पीना पड़े, बस पैसा कमाना है। पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक गिरा जा सकता है, और गिर रहे हैं लोग। इसके लिए मेन रीज़न है कैपिटलिज़्म, और इंटरनेट को भी हम रीज़न कह सकते हैं। लेकिन इंटरनेट एक टूल है, उस टूल से अवेकनिंग्स भी हो रही है, उस टूल का एक अच्छा प्रयोग भी हो रहा है, उस टूल से पॉज़िटिव चीज़ें भी हो रही है, और
ये सब भी हो रहा है। लेकिन उसी टूल को दोनों फोर्सेस यूज़ कर रही है। एविल फोर्स इज़ आल्सो यूजिंग दैट टूल इंटरनेट एंड प्योर डिवाइन फोर्सेस आल्सो यूजेस दैट टूल इंटरनेट। तो आज के समय में ये मैसेज क्लियर यूथ को जा चुका है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपैया। और सारी हदें पार हो चुकी है। चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो बच्चे हों, कुछ भी हो, कोई भी रिश्ता नहीं, कोई रिश्ता आज के टाइम पे पैसों से बड़ा नहीं रहा। और ये बहुत बड़ा ट्रैप है। ये बहुत बड़ा मैट्रिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। आज के समय में कोई भी मोस्टली लोग मोरल एथिक्स पे बात नहीं कर रहे हैं। और जो कर भी रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर बात होती है सेल्फ ग्रोथ की, मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत हो गए हैं, वो सब जाते हैं सक्सेसफुल होने के लिए तुम्हें ऐसे करना है, सक्सेसफुल होना है, सक्सेसफुल होना है। तुम भी एक दिन बड़ी गाड़ी खरीद सकते हो, तुम भी एक करोड़पति बन सकते हो, तुम भी ऐसा एक आलीशान मकान बना सकते हो। तो मोटिवेशन का मतलब भी हो गया है कि तुम एक लग्ज़री लाइफ़स्टाइल जी सकते हो। जैसे लग्ज़री लाइफ़स्टाइल जीने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है, अगर वो नहीं जिया तो हम जिए ही नहीं और हम मर गए। मतलब जन्म से मृत्यु के बीच में बस एक रेस है और उस रेस में क्या करना है, एक लग्ज़री लाइफ़स्टाइल जीना है। अगर वो जिए तो तुम जिए, अगर वो लग्ज़री लाइफ़स्टाइल नहीं जिए तो तुम मरे। चाहे चाहे तुम अंदर से तुम्हारा कोई भी कॉन्शसनेस में कुछ भी इंक्रीज़ हुआ या नहीं हुआ, चेतना का कुछ भी उद्धार हुआ या नहीं हुआ, तुम अंदर से खुश हो या नहीं हो, बस लोगों को ये समझा दिया गया है। और ये यंग जनरेशन जो कि अ, हमने देखा है कि जो हमारे देश में लिबरलाइज़ेशन, प्राइवेटाइज़ेशन और ग्लोबलाइज़ेशन हुआ 90s में, तो वो जो 90s में ग्लोबलाइज़ेशन और ये सब हुआ एलपीजी जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद ये जो कंपनीज़ आई, अब उसके बाद जितने भी बच्चों ने जन्म लिया, जो यंग जनरेशन है, उन्होंने ये नया एक मैट्रिक्स देखा। उन्होंने एक नया ये देखा। उससे पहले के लोग बहुत सिंपल लाइफ़ जीते थे। उससे पहले के लोगों के पास जो पैसा था उसमें खर्चे बहुत कम थे। उनको बस एक सिंपल एक पैटर्न था, वो सिंपल लाइफ़ के पैटर्न में जीते थे। ये जो लग्ज़री आइटम्स का जो बहुत ज़्यादा जो मिडल क्लास भी इनके लिए इनके पीछे भागना शुरू हुआ है। पहले जो लग्ज़री आइटम्स थी, वो सिर्फ़ रिच लोग जो है अफ़ोर्ड करते थे और वो ही उनको यूज़ भी करते थे। बट अब मिडल क्लास भी जो है इस रेस के अंदर घुस गया है और वो ही इस रेस के अंदर दौड़ रहा है और पूरी ज़िंदगी बिता दे रहा है कि हमें एक लग्ज़री लाइफ़स्टाइल जीना है, या हमें प्रॉपर्टीज़ बनानी है, या हमें जो है इस तरीके से लाइफ़स्टाइल को जीना है। तो ये सारा एक मैट्रिक्स का पार्ट है। आज के समय में जो सेल्फ ग्रोथ है, उसको भी पैसों से लिंक कर दिया गया है। आजकल के बच्चों को ये लगता है कि अगर पैसा कमा रहे हैं, तो सेल्फ ग्रोथ हो रही है। सेल्फ ग्रोथ को भी पैसों के बराबर लाके रख दिया गया है, कि पैसा मतलब सेल्फ ग्रोथ। जबकि सेल्फ ग्रोथ का पैसों से कोई लेना-देना नहीं है। ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। सेल्फ ग्रोथ का लेना-देना है कि आपने अपने अंदर क्या इम्प्रूवमेंट किया? क्या आप एक अच्छे इंसान बन रहे हो? क्या आपके अंदर का गुस्सा, आपके अंदर की जेलसी, क्या आपके अंदर के विकार दूर हो रहे हैं या नहीं? वह है सेल्फ ग्रोथ। लेकिन हमें आज के समय में दिखाया गया कि सेल्फ ग्रोथ का मतलब भी पैसा। क्या आप पैसा अच्छा बना पा रहे हैं, तो सेल्फ ग्रोथ है। तो इस मैट्रिक्स से कैसे निकला जाए? एक क्वेश्चन ये भी है कि अगर ये मैट्रिक्स है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, तो इससे निकला कैसे जाए? देखिए, इस अर्थ पे अभी 2 एनर्जीज़ काम कर रही है पैरेलल। जैसे मैट्रिक्स स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, वैसे ही जो प्लैनेट अर्थ है, प्लैनेट अर्थ ने यहाँ पर लोगों की अवेकनिंग्स को इंक्रीज़ कर दिया है। अब और बहुत ज़्यादा लोग स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं, कुंडलिनी अवेकनिंग हो रही है, लोगों में क्लैरिटी भी आ रही है। तो कई ऐसे भी लोग हैं, एंड दीज़ आर कॉल्ड लाइट वर्कर्स, दीज़ आर कॉल्ड डिवाइन बीइंग्स, दीज़ आर कॉल्ड चोज़न वन्स। तो ये जो लोग हैं, एक तरफ ये है और एक तरफ है एविल फोर्सेस जो इस मैट्रिक्स में फँसी हुई है और इस मैट्रिक्स में ट्रैप है और इस मैट्रिक्स को और स्ट्रॉन्ग कर भी रही है। इससे निकलने का है कि तो सबसे पहले अ, मेडिटेशन की जाए, ध्यान लगाया जाए।
ध्यान लगाने से क्लैरिटी आएगी, चीज़ों को समझने लगेंगे आप। फिर आपके सामने ऑटोमैटिकली एक अच्छी वीडियोज़ पॉपअप होने लगेगी। इस प्रकार की वीडियोज़ पॉपअप होने लगेगी जो आपको मैट्रिक्स के बारे में समझाएँगी, उनसे निकलने के रास्ते आपको मिलेंगे। फिर डिवाइन फोर्सेस ऑटोमैटिकली आपसे कनेक्ट होने लगेगी और आप एक सही रास्ते पे आ जाएँगे। इसी तरीके से ये काम कर रहा है आज के समय में। तो आज के समय में जितना मैट्रिक्स स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, उतनी ही डिवाइन लाइट्स, जो लाइट वर्कर्स हैं, जो चोज़न वन्स हैं, वो भी नए-नए आ रहे हैं, उनकी अवेकनिंग्स हो रही है और वो भी काम कर रहे हैं। तो हमारा जो पूरा का पूरा युवा है, उसको कंडीशन किया जा रहा है कैपिटलिज़्म के थ्रू, और कैपिटलिज़्म में जो बेसिकली प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, और उनके लिए हम सिर्फ़ एक कंज़्यूमर हैं, हम प्रोडक्ट खरीदेंगे, ठीक है? तो कंज़्यूमर्स को इंक्रीज़ किया जा रहा है एडवर्टाइज़मेंट से, तो बस इससे बचना है। आपको समझना है कि मैट्रिक्स कैसे काम कर रहा है। आप एक चीज़ और समझिए, हमें सिर्फ़ जॉब के पीछे नहीं भागना है या हमें सिर्फ़ पैसे के पीछे नहीं भागना है। ये पैसे के पीछे भागने की स्पीड जो है, ये जॉब जॉब, बेरोज़गारी, जो ये सब चीज़ें हैं, आज के समय में स्टॉक मार्केट के पीछे लोग लगे हुए हैं। ये सब क्योंकि हमारी डिज़ायर्स बढ़ गई है। हमें इतने प्रोडक्ट दिखा दिए गए हैं, इतने फ़ोन, महँगे से महँगा फ़ोन है, महँगे से महँगा टीवी है, महँगे से महँगा वॉशिंग मशीन है, हर चीज़ जो है हमें चाहिए। और जब हमें ये सब चीज़ें चाहिए, हमें कम्फ़र्ट चाहिए, हमें ये सब चीज़ें चाहिए, कार चाहिए महँगी से महँगी, घर चाहिए, घर के ऊपर भी आप देखिए लोग कितना-कितना खर्च कर देते हैं। तो जब हम ये सब चाहिए होता है, तो फिर हम इस मैट्रिक्स में और ज़्यादा दबते चले जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि हमें सिर्फ़ सामान इकट्ठा करना अगर ज़िंदगी में हम लग्ज़री आइटम्स इकट्ठा करें, सिर्फ़ इसी के लिए हमें ज़िंदगी नहीं मिली है। हमें ज़िंदगी मिली है अपनी कॉन्शसनेस को इंक्रीज़ करने के लिए, अपनी चेतना को बढ़ाने के लिए, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, और उसी के थ्रू ही हम इस मैट्रिक्स से बाहर आ सकते हैं, तभी हमें समझ में आएगा। फिर हम इसको यूज़ भी करेंगे। ऐसा नहीं हम प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं करेंगे। जितना हमारे पास होगा, हम उतना ही प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। एक बैलेंस आ जाएगा लाइफ़ में। फिर हम फिर हम इमोशनल शॉपिंग नहीं करेंगे। फिर हम किन्हीं चीज़ों के पीछे अट्रैक्ट नहीं होंगे। हम उन सब से बच सकेंगे। क्योंकि हमारे पास अवेयरनेस होगी, हमें पता होगा कि ये जो एडवर्टाइज़मेंट है, आज आपको एडवर्टाइज़मेंट दिखा के कुछ भी आपसे खरीदवाया जा सकता है। हम स्लेव बन चुके हैं इन मार्केटिंग टेक्निक्स के, और इन मार्केटिंग वालों को सारी साइकोलॉजी पता होती है हमारी। वो यूज़ करते हैं, हम यहीं पे सारी साइकोलॉजी यूज़ करते हैं, और हम उनके लिए कंज़्यूमर हैं और उनको प्रोडक्ट बेचना है। और वो प्रोडक्ट बेचने के लिए हमारे ह्यूमन माइंड का, हमारी साइकोलॉजी का पूरा यूज़ करते हैं, और उनको पता है एक ही ऐड को बार-बार, बार-बार, बार-बार दिखा के हम वो प्रोडक्ट ले लेंगे। और जब हम वो प्रोडक्ट लेने के लिए हमारे पास पैसा नहीं होगा, तो हमारे अंदर पैसा कमाने की भूख बढ़ेगी। जब पैसा कमाने की भूख बढ़ेगी, तो मोरल और एथिक्स साइड में चले जाएँगे, कॉन्शसनेस साइड में चली जाएगी। फिर चाहे हम गंदे से गंदा काम करें, हमें बस पैसा कमाना होगा। इसी से बचना है। ये मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स और ज़बरदस्त जो है स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तो मेरी बातें समझ में आई है, तो जागो और देखो इस मैट्रिक्स को अपने सामने फैलते हुए, कि ये कैसे हो रहा है। थैंक यू।